पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अच्छा जी, संसार बंधन काटने के लिए क्या करना चाहिए? प्रथम ये जो अनात्म विषय है इनकी प्राप्ति के लिए किए जाने वाला जो कर्म है उसका और विषय चिंतन का त्याग करना चाहिए, उनको जला डालना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा ही वासना की वृद्धि होती है। इसलिए जो बाह्य विषय प्राप्ति की क्रिया और विषय चिंतन दोनों का क्या करना चाहिए? भस्म कर देना चाहिए। तो ये बात बतला दी है। अब आगे आप लोग आज 316वां श्लोक देखिए और 317वां भी साथ ही साथ हैं, तो देखिए। ताभ्यां प्रवर्धमाना सा सूते संसृतिमात्मनः त्रयाणां चक्षयोपायः सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वतः सर्वं ब्रह्ममात्रावलोकनम् सद्भाववासनादारढ्यात् तत्त्रयं लयमश्नुते। तो देखो जी, ताभ्यां प्रवर्धमाना सा सूते संसृतिं आत्मनः त्रयाणां च क्षयोपायः सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वतः सर्वं ब्रह्ममात्र अवलोकनम् सद्भाववासना दारढ्यात् तत्त्रयं लयं अश्नुते। ताभ्यां प्रवर्धमाना सा सूते संसृतिमात्मना। ताभ्यां उन दोनों के द्वारा, किन दोनों के द्वारा? विषय चिंतन और विषय प्राप्ति निमित्त कर्म, इन दोनों के द्वारा सा प्रवर्धमाना, सा माने वह जो वासना है, वह जो वासना है, दोनों से बढ़ती है ना,
है विषय प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म और विषय चिंतन, इन दोनों के द्वारा क्या बढ़ती है? वासना बढ़ती। तो उन दोनों के द्वारा जो बढ़ाई गई सा प्रवर्धमाना, वह जो वासना है वो क्या होती है? बढ़ती है। और बढ़ करके सा आत्मनः संसृतिम सूते, वह जो है इस जीवात्मा के लिए संसृति माने जन्म मरण का क्या बनती है? कारण बनती है। वह वासना इस जीव के जन्म मरण का कारण बनती है। कितना स्पष्ट है अध्यात्म। और व्यक्ति पता नहीं किन काल्पनिक अध्यात्म को अध्यात्म समझता है। स्पष्ट ही है, स्पष्ट ही है। बंधन भी स्पष्ट है और मुक्ति भी स्पष्ट है। इच्छा करता हूँ बंध जाता हूँ, इच्छा को त्याग देता हूँ, मुक्ति ही है। और इच्छा तो क्या हुआ? उसका प्रकट रूप हुआ, है ना? विषय प्राप्ति, विषय इच्छा, विषय वासना। विषय वासना अत्यंत सूक्ष्म रूप है। विषय की वासना जो चित्त में बैठी है, उस विषय की इच्छा वो उसका क्या हुआ? स्थूल रूप हुआ। और उस विषय को प्राप्त कर लेना, ना? तो इस प्रकार से ये बन जाता है ना? और बीज सहित उच्छेद हो गया। इस संसार रूप वृक्ष का बीज वासना ही क्या है? वासना। तो चित्त से अंतर में से समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है। बिल्कुल शांत और नित्य ही मुक्त है, नित्य ही मुक्त है। इह लोक परलोक के समस्त भोग वस्तु के प्रति जो वितृष्णा का भाव है, उनके प्रति जो असार बुद्धि है, घृणा बुद्धि है, तो वह मुक्त ही, वह मुक्त ही। कितना स्पष्ट है कि बंध जाता हूं, विषय वस्तु प्राणी पद पदार्थ की इच्छा करके, हैं, उनमें सुख मान के बंध जाता हूं, और उनको त्याग के, उनकी इच्छा का त्याग करके, और चित्त में उनके प्रति कोई वासना भी ना रहे, तो मैं तो मुक्त ही, मुक्त ही। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, कोई व्यक्ति मद्य का सेवन करता है तो वो उसकी आदत जो पक्की हो गई है, वो किसने की है? अब उस आदत को छोड़ना वो काम किसका होगा? अब कोई देवता, कोई ईश्वर उस आदत को छुड़वाएगा? वो आदत डाली किसने है? वो आदत पक्की किसने की है? हमने की। अब जो वो बुरी आदत है उसको, है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। प्रत्यक्ष जब दिख रहा है शरीर का नाश और धन का नाश और जो सम्मान है उसकी भी हानि, तो जब ऐसा प्रत्यक्ष दिख रही है हानि ही हानि, तब जो समझदार है वो क्या करेगा? उसका परित्याग। वैसे ही जो विषय है, इनकी प्राप्ति, इनका सेवन, रक्षण, वो भी क्या है? दुख रूप है।
वियोग हो जाता है, संयोग है तो वियोग है। और इनके चिंतन से वो भी क्या है, वो भी दुख रूप है। इसलिए इनकी जो आदत पड़ी हुई है, जिसको वासना कहेंगे, जो संस्कार पड़े हुए हैं, उनको निकालना भी स्वयं ही। वो संस्कार किसने किए हैं? स्वयं ने किए, है ना, स्वयं ही। वैसे ही अब देखो, बालक होता है तो उसको यदि मीठा चटाए प्रसन्न होता है, और नमक चटाए तो वो छोटा बालक। लेकिन धीरे 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 चाट की, चटपटी चाट की आदत हो जाती है। अब वो हानि कर रही है, हर प्रकार से क्या कर रही है, हानि कर रही है। स्वास्थ्य की, धन की, हर प्रकार से हानि ही हानि हो रही है, कष्ट हो रहा है। लेकिन उसके पश्चात भी अब उसको छोड़ करके कितना प्रसन्न हो जाए, कितना आनंदित हो जाएगा। कह जी मैं तो गुलाम बन गया था उसका, अब बड़ा आनंद है। स्वास्थ्य भी ठीक, मन भी ठीक है, और कोई परिवार में कलह भी नहीं। तो सारी जो आदत है, बुरी आदत जिसको वासना कहेंगे, वो उसको दृढ़ स्वयं किया है। अब उनके चंगुल से मुक्त भी स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है? लेकिन किसी देवता के द्वारा उनसे मुक्ति चाहता है, किसी देवता की उपासना के द्वारा परलोक पाने को ही मुक्ति समझता है। जब सारी तो वासना लेके वहां गया, सारी तो वासना लेके गया है ना, तो फिर जहां भी गया है, जब आप आदत नहीं बदली है? कोई व्यक्ति है अपना स्वभाव सुधारे नहीं, तो वो सब जगह कष्ट पाता है। किसी के पास भी जाता है और कहता है कि मेरे को तो उसने भी निकाल दिया। फिर दूसरी जगह गया तो कहते हैं मेरे को तो वहां से भी निकाल दिया। तो दोष किन में देखेगा? लेकिन ये नहीं कि मैं अपना स्वभाव सुधारूं। जिसका अच्छा स्वभाव होता है उसको सब चाहते हैं, है ना। तो अपना स्वभाव तो सुधार नहीं रहा है, लोक परलोक मनुष्य शरीर और विभिन्न शरीरों में भटक रहा है, लेकिन अपना स्वभाव नहीं सुधार रहा है, वासनाओं का परित्याग नहीं कर रहा है। तो सब जगह क्या मिलेगा? दुख क्लेश ही मिलेगा, कष्ट ही मिलेगा सब जगह। और अपना स्वभाव निर्मल बना ले, विकार रहित बना ले, हैं? वासनाओं का परित्याग कर दे, तो फिर क्या है? फिर मुक्त, निरंतर मुक्त है, नित्य मुक्त है। तो बतलाएंगे, उसका उपाय बता रहे। तो पहले तो बतला दिया है कि इनका परित्याग करो। विषय प्राप्ति के लिए किए जाने वाला जो पुरुषार्थ है उसको छोड़ो, और विषय चिंतन छोड़ो, जिसके द्वारा ये जो वासना है ये बढ़ कर के इस जीव को क्या देती है? बारंबार जन्म मरण रूप संसार में डाले रखती है। त्रयाणाम च क्षयोपायः, इन तीनों के क्षय का उपाय क्या है जी? इन तीनों के क्षय का उपाय बताइए। दो उपाय हैं। एक उपाय तो स्वप्रयत्न है, और एक उपाय है आत्मचिंतन। स्वप्रयत्न का मतलब है, एक उपाय तो आप समझ लीजिए विचार, विवेक,
और दूसरा उपाय जो है वो है ब्रह्मनिष्ठा। दो उपाय। पहले तो व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक विचार विवेक पूर्वक त्यागता है। जैसे क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध आ रहा है, पर ये ज्ञान है कि क्रोध करना अहितकर है, हानि प्रदाता है, तो विवेक विचार से क्रोध नहीं कर रहा है। क्रोध तो आ रहा है लेकिन क्रोध नहीं कर रहा है। तो ये क्या हुआ? ये तो प्रयत्न पूर्वक हुआ। और धीरे धीरे आत्मचिंतन करता हुआ आत्मानुभूति हो गई, तो उसके पश्चात फिर जब ये जगत मिथ्या रूप ही है और सब कुछ अपने प्रारब्ध का फल ही है, कर्म भोग ही है, इसलिए किस पर क्रोध करें? तो फिर क्या हो जाती है? फिर स्थिति होती है प्रयत्न रहित स्थिति, स्वाभाविक। फिर क्या होती है? स्वाभाविक होता है कि जैसे पहले तो व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है और फिर पहुंच गया, तो फिर प्रयत्न नहीं, फिर स्वाभाविक है, सहज है। तो पहले तो विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा क्या करना चाहिए? ये क्रिया और विषय चिंतन का त्याग करना चाहिए। लेकिन अभी वो बनी हुई है, उसके संस्कार, वासना बनी हुई है। तो उसको कैसे नष्ट करें? तो उसके लिए बतला रहे हैं, क्षय का उपाय बतला रहे हैं। जड़ सहित इसके क्षय का, नाश का उपाय क्या है? तो बतलाते हैं, सर्वा अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में, सर्वदा, निरंतर, सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में, सभी कालों में, सर्वत्र, सभी स्थानों पर, सर्वतः, सब ओर, सर्वम, सब कुछ, ब्रह्म मात्र अवलोकनम, कि सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा ब्रह्म मात्र को ही देखना। इससे क्या हो जाएगा? इन तीनों का मूलोच्छेद हो जाएगा। हमारी लिखने में रहती हो बाप ज्यादा, क्या बताया है? वासनाओं का त्याग करके सब सर्वथा। हाँ, तो देखो कितने बात बोले, सर्वावस्थासु, सर्वदा, सर्वत्र, सर्वता, सर्वम, 5 बोले। सर्वावस्थासु, सभी अवस्थाओं, सर्वदा, निरंतर, हमेशा, सर्वत्र, सभी स्थानों पर, सभी जगह, सर्वतः, सब ओर, उसके अलावा और ना देखें, सर्वम, सब कुछ, ब्रह्म मात्र अवलोकनम, सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा जो देखना है, तो इसके द्वारा तीनों का क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। पहले तो प्रयत्न पूर्वक बताया है, पहले क्या कर रहे हैं? विचार पूर्वक। क्रोध नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, है ना, ये सभ्य व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। आता है, फुरना होती है, लेकिन उस फुरना को विवेक विचार से रोक देना है। संतोष रखो, आदर्श श्रेष्ठ जीवन जियो, है ना। और चोरी के मार्ग पर चलते 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 क्या हो जाता है?
इतना पतन हो जाता है सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, और इतना पतन होते 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 वो अत्यंत दंड पाता है। चोरी की आदत हो जाती है तो फिर पकड़ा जाता है, सजा होती है। तो पहले तो फुरना तो हुई, लेकिन उसको विचार से, विवेक से रोक दिया। लेकिन फिर आत्मचिंतन किया, श्रवण मनन निधिध्यासन किया, अपनी देख लिया संपूर्ण दृश्य प्रपंच असार मिथ्या है और एक ब्रह्म आत्मा वही सत है, वह मैं हूँ। तो ऐसी निष्ठा बनी हुई है तो उससे क्या होता है? तीनों का मूल सहित क्षय हो जाता है। मूल से उठने का अवसर फिर अब नहीं रहा। अब वासना का क्या स्फुरित होने का, अंकुरित होने का अवसर नहीं। हाँ, अन्यथा वासना स्फुरित होती है, अंकुरित होती है और धीरे धीरे पेड़ का रूप ले लेती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि अब वासना मूल से निर्बीज हो गई। तो इस बात को, क्योंकि एक ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसी निष्ठा बनी है। ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच असत मिथ्या है, ऐसा बोध अनुभव बना हुआ है। इसीलिए किसी भी आशा कामना से रहित है, वो कैसा? बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल निर्भय, बिल्कुल भूत भविष्य वर्तमान की अन्वेषणा से रहित जीवन जीता है। अनुसंधान नहीं करता, वर्तमान में है, क्या होगा भविष्य में, क्या हो चुका है भूत में, इन सब का वो अनुसंधान नहीं करता। तो ऐसे वर्तमान, अपनी आत्मा में वर्तमान होकर जगत में वर्तमान रहता है। कहाँ वर्तमान है वो? अपनी आत्मा में। अपनी आत्मा में वर्तमान होता हुआ, वर्तमान माने विद्यमान, विराजमान, अपनी आत्मा में विराजमान है और जगत में शरीर उसका वर्तमान दिख रहा है। शरीर और जो भी क्रिया है वो सब कर्म क्रिया हो रही है, लेकिन वो कहाँ वर्तमान है? उसका चित्त अपनी आत्मा में वर्तमान है और प्रारब्ध भोग, प्रारब्ध कर्म के द्वारा बाह्य व्यवहार में शरीर लगा हुआ है, लेकिन वो अपनी आत्मा में वर्तमान। समझ आया? तो क्या कहा है? तीनों के क्षय का उपाय बतलाया है। सर्वावस्थासु, सर्वदा, सर्वत्र, सर्वतः, सर्वं ब्रह्ममात्र अवलोकनम। सभी अवस्थाओं में निरंतर सभी स्थानों पर सब और सब कुछ ब्रह्म ही है। सब कुछ क्या है? सब कुछ ब्रह्म ही है। ऐसा ब्रह्म मात्र को ही जो देख रहा है, सब कुछ ब्रह्म ही है। ऐसा अवलोकन करने से क्या होता है? सद्भाव वासना दार्ढ्यात्, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसी इस वासना के दृढ़ होने से, एक वासना
एक वासना क्या? सब कुछ ब्रह्म। सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसी जो वृत्ति बनी, ज्ञान बना हुआ, बोध बना हुआ है, और केवल बौद्धिक नहीं, वासना कह दिया कि चित्त में गहन रूप से यही संस्कार बन गया, ये ज्ञान, ये अनुभूति ठहर गई है कि सब कुछ क्या है? सब कुछ ब्रह्म। सद्भाव वासनादार्ढ्यात् तत्रयं लयम अश्नुते। ये तीनों के तीनों लय को प्राप्त हो जाते हैं। तीनों के तीनों क्या? वासना, विषय वासना, ऐसा बोलो, विषय वस्तुओं की वासना, विषय वस्तुओं का चिंतन, विषय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए होने वाले कर्म। तीन बात हो, ये लिख लेना भले। विषय वस्तु की वासना, विषय वस्तु का चिंतन, विषय वस्तु प्राप्ति निमित्त कर्म। ये बिंदु हो गए। चिंतन के लिए क्या हो गए? बिंदु। स्पष्ट हो गया क्या? विषय वस्तु की वासना, विषय वस्तु का चिंतन, विषय वस्तु की प्राप्ति निमित्त। अब प्राप्ति निमित्त बोल दिया हमने, लेकिन उसमें रक्षण निमित्त भी हो गए, सेवन निमित्त भी हो गए। किसी भी वस्तु को प्राप्त करना, उसकी रक्षा करना, उसका उपभोग करना है, वो नष्ट ना हो जाए उसके लिए प्रयत्न करना, वियोग हो तो उसके लिए रोना, ये भी कर्म हो गया। उसकी दुखी होना, उससे भी क्या होंगे? वो उससे भी दृढ़ होंगे ना। तो ये तीनों के तीनों यही बंधन है जीव का। यही जीव को क्या है? बंधन। जो मुक्त है, नित्य मुक्त है, उस नित्य मुक्त चेतन को बंधन में डालने वाले हैं। क्यों? स्वरूप का बोध नहीं, इसलिए चित्त के साथ जुड़ जाता है, जीव भाव को प्राप्त हो जाता है, और चित्त में जन्म जन्मांतरों की वासना संस्कार बने हुए हैं, उनके अनुसार विषयों का चिंतन करता है, उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करता है, और उन कर्मों के द्वारा वासना और पुष्ट बलिष्ठ होती है। और इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है, घूमता रहता है। स्पष्ट ये बंधन है। और इससे अलग हो जाना, ये क्या है? इस चक्कर में ना घूमना, ना कर्म करना, ना चिंतन करना, और न उनकी वासना ही अपने चित्त में रखना। तो इससे क्या हो गए? मुक्त हो गए। और जीवत्व का से भी मुक्त हो गए। जान लिया कि मैं जीव नहीं, ये मन बुद्धि चित्त मैं नहीं हूँ, मैं तो चेतन विशुद्ध साक्षी बोध मात्र आत्मा। निरंतर हो, निरंतर आप वही हो। बिना आंखें बंद किए, बिना कान बंद किए, बिना हाथ पैर हिलाना बंद किए, आप निरंतर ही क्या हो? निरंतर ही आप चेतन हो, आप आत्मा हो, निरंतर आप आत्मा। आंखें खुले हुए भी, कान खुले हुए भी, वाणी से बोलते हुए भी, नासिका से गंध लेते हुए भी, चलते हुए भी, बैठे हुए भी, लेटे हुए भी, आप नित्य ही क्या हो? ये पुस्तक है ना?
इसको बंद करो तब भी पुस्तक है, खोलो तब भी पुस्तक है, रखिए तब भी पुस्तक है, पढ़ रहे हैं तब भी पुस्तक है। इसी प्रकार से जैसे ये पुस्तक है अपनी जगह है, मेरे को इसको अपने सर पे रखने की जरूरत है क्या? यदि मैं इसको अपने सर पे रखता हूँ तब तो ये धर्मशास्त्र रहती है, और जब मैं अपने सर से उतार देता हूँ तब ये सामान्य ऐसा वैसे ही अब ये शरीर है अपनी जगह रहे, अपना कर्म करे, और हो ही रहा है। श्वास प्रश्वास आदि और हृदय धड़क रहा है, सब कुछ हो ही रहा है। तो शरीर अपनी जगह है, इंद्रिया अपने स्थानों पर है। लाइट लगी हुई है ना, गाड़ी हो, गाड़ी में लाइट ना हो तो क्या होगा? अब ये क्या है? आंखें लाइट, और कान ना हो, ड्राइवर को सुनता ना हो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ये वाणी क्या है? ये हॉर्न है। हाँ, दिक्कत क्या है? सब कुछ चाहिए नहीं चाहिए? आंख भी रहे, कान भी रहे, नाक मुख सब ठीक है, और पेट्रोल भी चाहिए। गाड़ी है, गाड़ी चलती है तो क्या है? पेट्रोल भी चाहिए। लेकिन हम इसमें बैठे हुए, इससे अलग है। ड्राइवर भी चाहिए ना। हैं? ड्राइवर खुद बनते हो, खुद ड्राइवर नहीं बनना। मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? स्वामी हूँ, मालिक। ड्राइवर कौन है? बुद्धि है। ड्राइवर कौन है इस गाड़ी का? बुद्धि है। और मन क्या है? स्टेयरिंग है। इंद्रिया क्या है? पहिए भी है, लाइट भी है, हॉर्न भी है, कान भी है, सब क्या है? इंद्रिया। कोई दिक्कत है? सब अपना अपना कर रही है। ड्राइवर अपना काम करेगा, है, मन अपना काम करेगा, इंद्रिया अपना काम करेगी। लेकिन अब राग नहीं रहा। अब क्या है? अब चित्त में कोई वासना नहीं है। अब इच्छा रहित होकर जो श्रेष्ठ कर्म है, कर्तव्य पालन होगा लोक शिक्षा के लिए और देह धारण निमित्त। देह धारण निमित्त लोक शिक्षा, लोक उपकार के लिए क्या होगा? कर्म होगा। स्वार्थ तो रहा नहीं, मोह तो रहा नहीं, आसक्ति राग तो रहा नहीं है। अब बिल्कुल कैसा? अब घर में रहते हो तो वहां पर क्या होता है? मेरा भाव होता है। क्या होता है? अब आश्रम में आते हो तो क्या रहता है? तो एक निश्चिंतता रहती है, हैं? एक बेफिक्री रहती है ना। और घर पे अभी तक सफाई नहीं हुई, अभी तक ये नहीं किया, अब तक नाश्ता भी नहीं किया, अब तक ये भी नहीं हुआ। कारण केवल उनमें जो मेरापन है, जो आसक्ति है, जो स्वार्थ है, वो दुखी करता है। और क्या दुखी है? कोई जो जमीन है वो यहाँ है, वहां भी है। जो हवा है वो वहां भी है। जो पानी है वो वहां भी है। जो धूप है वो वहां भी है। सब कुछ तो है, लेकिन वहां पर मेरापन है, मोह है, स्वार्थ है। और यहाँ पर मेरापन, स्वार्थ नहीं है। इसीलिए क्या है? बिल्कुल निश्चिंतता। कोई चिंता है? बिल्कुल निश्चिंत है, निर्भय है, शांत है। तो वैसे ही जब इस चित्त के साथ जुड़ता है तो फिर क्या होती है? बेचैन होता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है ये सब मैं नहीं हूँ। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये देह इंद्रिय प्राण आदि मैं नहीं हूँ। मैं आत्मा चिन्मात्र चेतन निरंतर निरंतर। ये बोध, ये विवेक दृढ़ होवे और साथ ही साथ
प्रारब्ध से चित्त में जो वासनाएं बंधन रूपा है, बांधने वाली, सब तरह की वासना उठती रहती है। सत्संग में चलो, ये क्या हुई? ये वासना हुई। और ये वासना भी हुई कि क्या करो कि ये संग्रह कर लो ये वस्तु। ये क्या हुई? ये भी वासना हुई, जो बांधने वाली हुई। वो क्या होती है? आदमी चोरी तो कर लेता है, लेकिन दिमाग कितना उसका अशांत होता है। झूठ तो बोल दिया है, लेकिन अब उसको कितनी बेचैनी, कितनी सजगता रखनी पड़ती है कि मेरा झूठ प्रकट सत्य बोलता है तो कोई परेशानी नहीं, खोपड़ी में कोई बिल्कुल शांत है, कोई विचार नहीं है, लेकिन झूठ बोला है तो प्रकट ना हो जाए, किसी को पता ना लग जाए, भेद ना खुल जाए, क्या रहेगा हर समय? ऐसे काम करेगी क्यों? झूठ को याद रखना पड़ेगा। हाँ, सारा कुछ आ गया, सारा कुछ। इसलिए बांधने वाली और बंधन से मुक्त करके शांति की ओर ले जाने। तो जो बांधने वाली वासनाएं हैं, तो पता लग ही रहा है, स्पष्ट ही है कि जो स्वार्थ, लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, कपट, द्वेष, ईर्ष्या रूप जो वासना है, वो क्या करती है? बांधती है। यहाँ पर भी बेचैन और जन्म जन्मांतरों तक बांधती है और अशांति रखती है, अशांति रखती है। विभिन्न विभिन्न ऊंची नीची देह धारण करता है, कष्ट पाता है, कष्ट पाता है। इसलिए अभी अपने चित्त को क्या कर डालें? बिल्कुल खाली, वासना रहित, बिल्कुल खाली, वासना रहित अपने चित्त को। कितना सहज है, बहुत सहज है, बहुत सहज है ना। अच्छा ये देखो, ज्ञान का मार्ग सहज है या अज्ञान का मार्ग सहज है? अंधेरे में चलना पड़े वो ज्यादा आसान है या प्रकाश में चलना पड़े? और कहे महाराज हम उल्लू हैं। उल्लू क्या होता है? उसको रात में चलना ज्यादा सुविधाजनक रहता है उसके लिए, तो वैसे उल्लू हो गए क्या? तो प्रकाश में चलना बड़ा सहज है, आनंददायक है, दिख रहा है, हरियाली है, फल है, हवा है, गंगा जी है, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, सेवा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, दुखियों के, भूखों को भोजन करा रहे हैं। कितना अच्छा लगता है, प्रकाश में सब दिखता है, और अंधकार में कुछ भी नहीं दिखता है। हर समय ठोकर लगने का, टकराने का क्या बना रहता है? नाली में गिर जाने का भय, गड्ढे में गिर जाने का भय बना रहता। वैसे ही ज्ञान के आलोक में जीवन कैसा रहेगा? ज्ञान का आलोक क्या है कि मैं अनात्मा देह आदि नहीं हूँ, मैं चिन्मात्र बोध स्वरूप साक्षी आत्मा। ये क्या है? ज्ञान का आलोक है। दूसरा, इन अनात्म वस्तुओं की जो इच्छा है, इनका चिंतन है, इनका सेवन है, वो क्या करता है? मेरे चित्त में वासनाओं को बढ़ाता है, और यही वासनाएं मेरे पुनः पुनः जन्म का कारण। ऐसा ज्ञान के आलोक में जीता है। ज्ञान के आलोक में स्वार्थ, मोह, लोभ, कपट आदि ये जो क्या है?
गड्ढे है, पहाड़ पत्थर है, ये नहीं रहेगी। ज्ञान के आलोक में नहीं रहेगी। यदि लोभ आदि में डूबा है व्यक्ति, तो इसका मतलब क्या है कि उसके चित्त में धन की वासना है, धनासक्ति है, धन की आसक्ति, पद की आसक्ति, प्रसिद्धि की आसक्ति। तो वो अपनी आत्मा का बोध प्राप्त कर सकता है, उन आसक्तियों की पूर्ति में लगेगा, उनके ही चिंतन में रहेगा, या आत्मचिंतन करेगा? कोई व्यक्ति प्रसिद्धि चाहता है तो प्रसिद्धि निमित्त चिंतन होगा और कर्म होंगे। और जो आत्म प्राप्ति चाहता है तो आत्म प्राप्ति निमित्त ही क्या होगा? चिंतन होगा और कर्म होगा। कर्म क्या है? श्रवण करना। चिंतन क्या है? श्रवण किए हुए का मनन करना, उसका निधिध्यासन, उससे तत्व बोध, तत्व अनुभूति। तो जो तत्व प्राप्ति चाहेगा तो तत्व प्राप्ति निमित्त ही क्या होंगे? कर्म होगा, चिंतन होगा, वैसे ही संस्कार दृढ़ होंगे। और कोई पद को पाना चाहता है तो सब कुछ क्या होगा? पद प्राप्ति निमित्त ही कर्म होगा, चिंतन होगा, वैसे ही संस्कार वासना चित्त में दृढ़ होगी। और वो जो वासना संस्कार दृढ़ हुई है उसके अनुसार पुनः पुनः इस जीव को देह धारण करना पड़ता है। कितना स्पष्ट है अध्यात्म, कितना स्पष्ट है जगत, सब कुछ स्पष्ट है। अज्ञान, अध्यास, अहंकार, तज्जन्य वासना, तज्जन्य विषय चिंतन, तज्जन्य विषय प्राप्ति निमित्त कर्म और उन कर्मों का फल भोगार्थ पुनः पुनः दे। पूरा स्पष्ट है? क्रिस्टल क्लियर बोलते, क्या बोलते हैं? है जी? क्रिस्टल क्लियर। हाँ, तो क्रिस्टल क्लियर है, मतलब बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। किसी प्रकार का है इसमें कोई संशय संदेह? कोई संशय संदेह। तो इसलिए ज्ञान के प्रकाश में जीना चाहिए। विवेकी ज्ञान के प्रकाश में जीता है। राम जी राज्य कर रहे हैं किसमें? ज्ञान के प्रकाश में। इसमें है जानते हैं मैं बोध मात्र चेतन आत्मा, और प्रारब्ध कर्म के अनुसार राज्य का शासन कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी उनका विवेक बना हुआ है। लोक शिक्षा, लोक उपकार, है श्रेष्ठ कर्म आचार विचार राम जी का बना है। तो राम जी ज्ञान के आलोक में वासना वासित जीवन नहीं जी रहे। कैसे हैं? सब कुछ स्पष्ट है राम जी के लिए। आत्मनिष्ठा से युक्त होकर आत्मा में वर्तमान होते हुए, उनका चित्त कहाँ वर्तमान है? आत्मा में वर्तमान है। और उनका देह इंद्रिया कहाँ वर्तमान है? वो जगत में वर्तमान है, जगत का व्यवहार हो रहा है। वैसे ही कह रहे हैं ज्ञान के आलोक में, आगे बतलाएंगे, जीवन मुक्ति को प्राप्त करके, जीवन मुक्ति को प्राप्त करके विराजमान रहता है, जीवन मुक्त हो करके रहता है वह ज्ञान। तो समझ आया है? इन तीनों के क्षय का उपाय क्या बतलाया है? सभी
अवस्थाओं में, सभी कालों में, सर्वदा, सभी स्थानों पर, सब ओर, सर्वं ब्रह्म मात्रावलोकनम, सब कुछ ब्रह्म ही है। सब कुछ क्या है? ब्रह्म ही। जो अपना पुत्र है वो भी ब्रह्म है, और जो पड़ोसी का पुत्र है वो भी ब्रह्म है, पड़ोसी है वो भी ब्रह्म है। सुनी चैवा स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्न जो ब्राह्मण है, जो गाय है, जो हाथी है, जो कुत्ता है, जो चांडाल है, जो पंडित है, पंडित जो ऐसे ज्ञान बोध संपन्न है, समदर्शिना, सब में क्या देखता है? आत्मा को ही देखता है, ब्रह्म का ही। सब कुछ क्या है? सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। कैसा शांत मस्तिष्क, कैसा संकल्प विकल्प, अपना पराया, अच्छा बुरा, इन समस्त भावों से रहित मस्तिष्क। मस्तिष्क में क्या रहता है निरंतर? अपना पराया, अनुकूल प्रतिकूल, अच्छा बुरा, शत्रु मित्र, है? सब क्या रहते हैं निरंतर? निरंतर यही बुद्धि, ये चित्त में रहते हैं। लेकिन जो विवेकी है उसका चित्त की मशीन जो करना चाहिए वो करती है, बाकी ज्यादा नहीं है। चित्त की मशीन जो है वो क्या करती है? जितना होना चाहिए उतना ही, गधे की तरह नहीं कि हर समय ही खोपड़ी चल रही है। शांत है, शांत, सभी अपने सभी पराये। जिनको हम अपने मानते हैं उनमें ये तो है नहीं कि उनमें चूना ज्यादा लगा हुआ है, या पेंट पुताई ज्यादा लगी है, या मिट्टी ज्यादा लगी है, या पानी ज्यादा लगा है। क्या, किस बात में अपने? सभी अपने हैं और सभी पराये। जैसे अपने, जिनको अपना मानता है और ये चाहता है कि ये भूखे ना सोए, ऐसे ही पड़ोसी भी, या ग्राम में भी, या अपने शहर में भी, या अपने देश में भी, या संपूर्ण विश्व में भी कोई भूखा नहीं। ऐसा भाव उस विवेकी का। कोई भी जीव कष्ट में, विपत्ति में ना हो, कोई भी जीव, क्योंकि उसका कोई पराया नहीं और कोई अपना नहीं, सभी अपने। इतना विशाल हृदय, सबके सब अपने और सबके सब पराए। पराए ना तो अपने कह दो, सबके सब क्या है? सब अपने। ऐसे नहीं कि नहीं ये तो कुछ मोहर लगा रखी है, ये मेरे हैं और ये पराए, ऐसा पता नहीं क्यों। लेकिन विवेकी ऐसा नहीं रखता, सबके लिए चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को पहनाते हैं वस्त्र, उनका शरीर ढकते हैं, ऐसे ही किसी का भी बालक सर्दी से ना ठिठुरे, भूखा ना रहे, रोग युक्त, बिना औषधि बिना उपचार के कोई जीवन ना जिए। सबका उपचार हो जाए, सब स्वस्थ हो जाए, शरीर स्वस्थ होगा तभी सभी शिक्षित हो। हमारा बालक तो शिक्षित हो के अफसर बन जाए, और दूसरे का बालक सभी अफसर बन जाए। अफसर बनना ही कोई वो नहीं है, सभी कामयाब, सभी एक मजदूरी करते हुए हो सकता है अच्छा जीवन जी लेता है अब उस अफसर से भी,
क्यों? क्योंकि उसके जीवन में संतोष है, उसके जीवन में धैर्य है, विनम्रता है। ऐसे ऐसे हमने अधिकारी देखे, इतना क्रोध, इतना अहंकार, न पत्नी से, न बच्चों से, न माता पिता से, न अपने साथ काम करने वाले कर्मचारी से, किसी से नहीं बनती। उनका जीवन क्या बना रहता है? घोर नरक। और एक मजदूर है, लेकिन सबका सम्मान करता है, प्रेम से सबके साथ व्यवहार करता है। तो वो कैसा रहता है? आपके यहाँ कोई मजदूर आए, अच्छा व्यवहार हो, तो आप भी उसका क्या करने लगते हैं? चिंता करते, भाई तूने कुछ खाया पिया है? नहीं खाया पिया है, तेरे को हम चल ये खा लेते, है ना। सब व्यवहार की तो बात है, जैसे संस्कार हैं उसी की तो बात है। तो इसलिए कामयाबी तो अपना अपना प्रारब्ध ही है, और बहुत धन का संग्रह कर लेना कामयाबी नहीं, बहुत प्रसिद्ध हो जाना कामयाबी नहीं, बहुत बड़े पद को प्राप्त कर लेना कामयाबी नहीं। कामयाबी है विकारों से रहित, स्वार्थ कपट से रहित जीवन जीना, ये कामयाबी है। जीवन में संतोष, धैर्य, विवेक का होना, ये कामयाबी, ये कामयाबी। वो कामयाबी है क्या? बड़ी बड़ी कोठियां हैं और सबके सब आपस में, आपस में केस चल रहे हैं, केस करेंगे 20-20 साल, 20 साल बिता दिया केस में, 30 साल 40 साल, और मर गए। ये निश्चय नहीं कर पाए कि मेरा है या मेरे भाई का है? ये मकान जो है, दोनों अपना अपना मानते रहे, और दोनों को ये नहीं पता कि कौन सा मेरा है, कौन सा। ऐसे ये बुद्धिहीनता है, ये तो मूर्खता है, समझ नहीं है। समझ हो तो ये भाई तू भी रह ले, और इतने भाग में तू रह ले, इतने में मैं रह लेता हूँ। समझदारी हो तो यहाँ पर तू रह ले, वहां पर मैं रह लूं, समझदारी तो है ना। अब केस लड़ रहे हैं, नुकसान हुआ था 5 लाख का, कि 5 लाख भाई ने क्या कर लिए, ज्यादा रख लिए, वो 5 लाख का हिस्सा उसने ज्यादा कब्जा कर लिया। अब केस लड़ने में लग गई 10 लाख। ये तो होता है, क्यों सेठ जी? ये होता है ना। और जो बेचैनी, अशांति रही है, द्वेष भाव रहा है, उदासी निराशा रही, हर समय भय रहा, वो अलग बुरी स्थिति है ना। समझदार आदमी होता है, थोड़ा हानि खा के चुप बैठ जाता है, कहना कुछ नहीं, लड़ने का कोई लाभ नहीं। लड़ तो लेंगे, लेकिन लड़ करके फिर पुलिस में कोर्ट कचहरी होगा है, और उसमें क्या होंगे। हाँ, अभी तो 5-5 रुपए के लिए, 2-2 रुपए के लिए हत्याएं हो रही है, 5-5 रुपए के लिए मारपीट हो रही है। फिर थाने में जाते हैं, वहां पर हजारों दे करके पिंड छुड़ाते हैं। नहीं, ये है संसार, ये बुद्धिहीनता है। अच्छा जी, तो ये देखो क्या कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है जीव, ये स्थिति है। तो सब में, सभी अवस्थाओं में, सभी कालों में, सभी में क्या करना? ब्रह्म मात्रावलोकनम, सब कुछ ब्रह्म ही है। ऐसा देखने से क्या होगा? सद्भाव वासना दार्ढ्यात्, सब कुछ ब्रह्म ही है। इस वासना के दृढ़ हो जाने से, ये संस्कार दृढ़ हो गया, ये भावना दृढ़ हो गई, ये अनुभूति हो गई। ये क्या हो गई? जैसे मैं शरीर हूं, ये क्या हो रहा है? अनुभूति हो रही है ना, जबकि है नहीं है। मैं इंद्रिया हूं, ऐसी अनुभूति हो रही है नहीं। आप इंद्रिय हो है? मैं चित्त हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, ऐसी क्या हो रही है? बिल्कुल एक अनुभूति है ना, बिल्कुल तादात्म्य, बिल्कुल, लेकिन है नहीं। और जो है कि मैं आत्मा हूं, ऐसी जो भाव अनुभूति है, ये क्या है? ये सत्य है। तो क्या ये दृढ़ नहीं हो सकती? ये दृढ़ नहीं हो सकती।
मैं आत्मा साक्षी बोध मात्र निर्विकार दृष्टा शरीर का, इंद्रियों का, प्राण का, अंतःकरण और अंतःकरण के समस्त जो विकल्प है, विचार है, उन सब का साक्षी बोध मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद घन मात्र आत्मा। ऐसी अनुभूति, पहले क्या क्या कह रहे, इसको वासना कह रहे, कि ऐसी वृत्ति, ऐसी भावना, ऐसी वासना, ऐसे संस्कार चित्त में क्या हो जाए, दृढ़ हो जाए। उसी से ये अनुभूति रह जाएगी कि मैं क्या अनुभूति रह जाएगी, मैं ये अनुभूति रह जाएगी। तो सद्भाव वासना दार्ढ़्या तत्त्रयम् लयम् अश्नुते, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, लय को प्राप्त हो। तीनों क्या, वासना है, विषय वस्तु की वासना, पूरा बोलने से थोड़ा स्पष्ट हो जाता है, विषय वस्तु पद पदार्थ जो कुछ है सबकी वासना, और उन पद पदार्थ विषय वस्तु का चिंतन और उनकी प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रयत्न, इन तीनों का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, लय को प्राप्त हो जाएंगे, लय को प्राप्त हो जाएंगे। मैं ब्रह्म हूं इस बोध से। और आपको ये भी बताया, शुरुआत भी बतला दी, पहले तो ये बताया है कि किस प्रकार से इनको क्या करना है, पहले थोड़ा सा इनको संयम में रखना है, आपकी भाषा में कहेंगे एक तरह से इनको कंट्रोल रखना है, पकड़ के रखो। जैसे पहले तो हमने पंखे को पकड़ लिया, होता है ना, जैसे बहुत तेज चल रहा है, अचानक से कोई दुर्घटना घट गई तो क्या कर लिया, पकड़ लिया, और उसको बोला कि जल्दी से वहां से कनेक्शन हटा दे। पकड़ तो लिया है लेकिन छोड़ते ही तो क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन भी हटाना है। तो पहले क्या करना है, विचार के द्वारा क्या करना है, विषय वस्तु प्राप्ति निमित्त कर्मों को छोड़ना है, विषय चिंतन को छोड़ना है, और जिसके द्वारा वासना क्षीण हो जाएगी। इन दोनों के द्वारा क्या होगी, वासना क्षीण हो। लेकिन अभी भी वासना बनी है, वो कभी भी हरी भरी हो सकती है। इसके लिए क्या करना है, कनेक्शन काट दो। तो कनेक्शन क्या है कि अपनी आत्मा का बोध प्राप्त कर, जिससे विषय वस्तु रूप संपूर्ण दृश्य प्रपंच मिथ्या है, ये बोध होके, और मैं साक्षी मात्र आत्मा ही सत्य, ये बोध हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। तो कनेक्शन कट गए, तो आप क्या हो गए, कितना स्पष्ट है। पहले एक बार क्या करना है, प्रयत्न से वश में करना है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है ना, गीता बारंबार हम कहते ही है कि पहले विषयों को छोड़ दिया है लेकिन उनका राग बना हुआ है। तो वो कैसे, परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम जो अपनी आत्मा है, ब्रह्म है, उसका दर्शन हो करके, उसका साक्षात्कार हो करके आत्म रूप से, वो जो राग रस है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। स्वयं पुरुषार्थ करना है। आप गिर गए, चढ़ना आपको स्वयं पड़ेगा, स्वयं पुरुषार्थ करना है। किसी देवता, किसी देवी, किसी गुरु, किसी ईश्वर के भरोसे बैठने से न आप विकारों से मुक्त हो सकते, न आप अज्ञान से मुक्त हो सकते। इसके लिए तो स्वप्रयत्न ही, पीछे भी आया था कि ऋण मोचन करता रहा पितु संति सुतादया, जैसे पिता का लिया हुआ ऋण
तो पुत्रादि क्या करते हैं, उतार देते हैं। लेकिन बंधन मोचन करता तू स्वस्मादन्यो न विद्यते, ऐसे करके आया था कि लेकिन बंधन से मुक्त तो अपने अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। कितना कितना स्पष्ट बतला दिया है। और उसके पश्चात भी फिर भी आप लोग सोते रहते हैं नींद में, पता नहीं कुंभकर्ण की नींद में, कौन सी नींद में। ऋण मोचन करता रहा पितु संति सुतादया, बंध मोचन करता तू स्वस्मादन्यो न कश्चन। अब स्पष्ट बोल दे, कश्चन अपि न ईश्वर न देव न गुरु। ये तो रहता है ना, व्यक्ति क्या रहता है, गुरु जी मुक्त कर देंगे, देवता मुक्त कर देंगे, ईश्वर मुक्त कर देगा, ऐसा रहता है। अब ईश्वर के द्वारा देह और ये सब अनुकूल प्रकृति, अनुकूल ये सब कुछ वातावरण, ये किसके द्वारा प्राप्त हो गया, इसको ईश्वर की कृपा मान लीजिए, है ना। और जो श्रवण मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है, ये क्या हो गई, ये गुरु कृपा हो गई है। लेकिन अब विकारों से, आसक्ति से मुक्त तो स्वयं होना पड़ेगा, और अपने अज्ञान से मुक्त तो स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। तो इसमें कोई दूसरा, हाँ, आप सोचे कि ईश्वर मुक्त कर देगा, अब तक क्यों नहीं किया था, इतने जन्मों से क्यों नहीं किया ईश्वर ने, हैं? मैं कई बार कहता हूँ ना, लोग ऐसे ऐसे विचित्र हैं कि भाई ईश्वर जो है यदि आपको मुक्त कर सकता है और मुक्त नहीं कर रहा है, इसका मतलब ईश्वर जो है वो निर्दयी है। मुक्त कर सकता है, कर नहीं रहा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, निर्दयी हुआ ना। और मुक्त कर सकता है, कर नहीं पा रहा है, इसका मतलब वो कमजोर हुआ, असमर्थ हुआ। एक कोई सी बात मान लो, जो आपकी मर्जी, छूट आपकी है, हमें परेशानी नहीं है, जो मानना हो आप मान। ईश्वर आपको मुक्त कर सकता है, ईश्वर मुक्त करेगा, ऐसा आप कहते हो, तो अब तक नहीं किया, अब क्यों करेगा, अब कैसे करेगा। और अब तक नहीं किया, क्यों नहीं किया है, या तो निर्दयी है, और या फिर उसके अंदर ताकत ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ईश्वर आपको मुक्त नहीं करेगा। और जो अब चल रही है कि ईश्वर तो मुक्त करता नहीं है, गुरु मुक्त कर देता है। क्या कर देता है कि जब हम मरेंगे ना, तो जब शरीर छूटेगा तब गुरु जी जो है वो सतलोक से उतरेंगे और बाह पकड़ के सतलोक में ले जाएंगे, मुक्त कर देंगे जीव को, सचखंड से उतरेंगे, हैं, हैं। और यो जो है कहते यहाँ गुरु मिलेगा, ऐसे ऐसे लोग भंवर गुफा और पता नहीं क्या क्या, कि यहाँ तीसरे तिल, ज्योति दिखाई, तीसरे तिल है, ये जीवात्मा जो है वो नीचे के चक्रों में क्या करती है, विसर्जन करती है, हाँ, विचरण करती है। और अपनी आत्मा को पहले क्या है, यहाँ पर लाना है, और यहाँ पर गुरु मिलेगा, और फिर गुरु जो है इसको खींच करके ब्रह्मरंध्र से ले जाए। ऐसी ऐसी बातें हैं। कहानियों कहना बढ़िया है जी, कुछ करना पड़ता नहीं है, यो बटन दबाया और यो झूला झूल गया, हम पहुंच गए ऊपर टॉप पर। यो लिफ्ट दबाई, बटन दबाया, लिफ्ट हमें ले गई 50 मंजिल ऊपर। जैनी कहते हैं ये फोड़ करके निकल गया, मर तो पहुंच गया। नहीं, जैनी नहीं कहते, तो बाकी सब लोग हठ योग वाले भी कहते हैं, योग वाले भी। ब्रह्मरंध्र से यदि प्राण निकल गए तो फिर क्या हुआ, वो मुक्त तो हो गया, वो वापस गर्भ में नहीं आएगा। ऐसी ऐसी बीच बातें, इनका कोई औचित्य नहीं, कहीं ना कहीं से निकलेगी, हवा है,
ये जो हवा है ये तो कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा। कहाँ से निकले? सूक्ष्म शरीर में प्राण भी है ना, हाँ जी। तो इसका कोई औचित्य नहीं। औचित्य तो केवल ज्ञान का ही और जीते जी मुक्त होने का ही। तो जो समस्त आसक्ति वासना से मुक्त है, अज्ञान से मुक्त है, वह है जीवन मुक्त। वह क्या है? जीवन मुक्त है। तो जीवन मुक्त होकर के आप रहिए। फिर क्या हमारा जीवन मुक्त हम क्या हुए? शरीर में तो रोग है। अरे शरीर का प्रारब्ध है, शरीर का कर्म भोग है, ठीक है। इससे तेरे को क्या फर्क पड़ता है? धैर्य विवेक रख, तू तो असंग ही है, निर्लेप ही है, घबराता क्यों है? तू शरीर थोड़े ही है, तू तो आत्मा है पूर्ण। यही अभ्यास, यही निष्ठा दृढ़ करनी चाहिए, तो आप मुक्त ही है, ठीक है। तो आज इतना ही रख लो, समय ज़्यादा हो गया, बाकी का विचार कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम